सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान पिल को रिफाइन करने के लिए पहाड़ों पर आ गया था, क्योंकि लेवल 7 पिल को रिफाइन करने के लिए एक शांत जगह की जरूरत होती थी। जियोयान ने मेडुसा के लिए 1000 बीस्ट फर्नेस में पिल को रिफाइन करने लग गया था। उसने हेवन सोल ब्लड बोन पिल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसमें मिस्टीरियस मैजिकल बिस्ट के ब्लड एसेंस को मिला दिया था, पर इससे उस मैजिकल बिस्ट की रेमनेंट बॉडी एक्टिवेट हो गई थी जो जियोयान पर प्रेशर डाल रही थी। ये देखकर जियन को काफी गुस्सा आया और उसने उस बिस्ट को एक पंच मारा था, पर पिल में उसके ब्लड एसेंस के होने की वजह से वो बार बार जियोयान के सामने आ रहा था। जियन भी एक मैजिकल बिस्ट थी, इसीलिए जियोयान ने उसकी ब्लड की एक ड्रॉप को अपनी पिल में मिला दिया था, जिससे उस मैजिकल बिस्ट का एसेंस पूरी तरीके से खत्म हो गया था। जियोयान मेडुसा को याद करते हुए पिल को रिफाइन कर रहा था, जिससे वहाँ सीक्रेट स्टेट एक्टिवेट हो गया था और अब जियोयान की पिल भी पूरी तरीके से रिफाइन हो चुकी थी, जिससे वहाँ पिल लाइटनिंग जियोयान पर गिरने लग गई थी। जियोयान अकेले ही उस पिल को रिफाइन करके मेडुसा को अपना प्यार साबित करना चाहता था, इसीलिए उसने खुद ही उस पिल लाइटनिंग का सामना किया और अपनी अर्थ लेवल पपेट से उस पिल लाइटनिंग को खत्म कर दिया था, जिससे अब वो पिल पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। मेडुसा भी जियोयान को याद कर रही थी और वो गॉड से यही प्रार्थना कर रही थी कि जियोयान जहाँ भी होगा सेफ होगा। फिर अब हमें स्पेस वर्महोल के बारे में बताया जाता है कि स्पेस वर्महोल दो जगहों पर सफर करने के लिए स्पेस की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम होता है, और इस वर्महोल की वजह से दो जगह के बीच की काफी लंबी दूरी को आसानी से पार किया जा सकता है, और केवल डूजून यानी फाइट वेनेरेट लेवल का स्ट्रॉन्ग पर्सन ही एक स्पेस वर्महोल को क्रिएट करके कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, जिस वजह से कई सारी जगहों पर स्पेस वर्महोल बनाए गए जो अब इस ड्यूक्यू कॉन्टिनेंट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे पूरी दुनिया में ट्रेवल किया जा सकता है। और अब ये स्पेस वर्महोल ट्रेवल के लिए एक क्रूशियल सिस्टम बन चुके हैं। फिर अब हम जियोयान के स्पीडशिप को देखते हैं। वो जिनलान, जियन और लिटिल फेई डॉक्टर के साथ सेंट्रल प्लेन्स की तरफ निकल गया था, जहां हम जियोयान के नए लुक को देख पाते हैं, जिसे क्रिएटर ने चेंज कर दिया है। आपको जियोयान का नया लुक कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। जियोयान अपने साथियों के साथ होराइजन सिटी की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि वहीं एक स्पेस वर्महोल था जिसमें वो सेंट्रल प्लेन्स पर पहुंच सकते थे। वो काफी दिनों से ट्रेवल कर रहे थे। जियन काफी बोर हो चुकी थी। वो जियोयान से कहती है कि होराइजन सिटी और कितनी दूर है, मुझे अब बहुत भूख लगी है, और वो खाने के लिए जिद करने लगती है। जियोयान उसे कहता है कि तुम थोड़ा सब्र रखो, जैसे हमने कैलकुलेशन की थी उस हिसाब से हम जल्दी तियानकिंग माउंटेन रेंज में पहुंचने वाले हैं, जहां वो होराइजन सिटी है। और ये होराइजन सिटी ब्लैक कॉर्नर रीजन से काफी मीलों दूर थी, और यही एकमात्र ऐसी सिटी है जहां से हम सेंट्रल प्लेन्स में स्पेस वर्महोल के थ्रू जा सकते हैं, जिस वजह से होराइजन सिटी काफी फेमस थी। जिलान जियोयान को एक मैप दिखाते हुए कहती है कि सेंट्रल प्लेन्स का नक्शा है जिसे मेरे ये क्लेन के द्वारा बनाया गया था। जियोयान कहता है कि इस ड्यूक्यू कॉन्टिनेंट का ये सेंट्रल प्लेन्स वास्तव में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और जिनलान से पूछता है कि सेंट्रल प्लेन के स्ट्रॉन्ग फैक्शन यानी मजबूत दल कौन से है जो इस सेंट्रल प्लेन्स पर ग्रेट पावर को होल्ड करते हो। जिलान बताती है कि सेंट्रल प्लेन्स में ह्यूमन फैक्शन को मोटे तौर पर एक हॉल, एक टावर, 2 सेक्टर, 3 वैली और 4 पवेलियन में विभाजित किया गया है, और जो एक हॉल है वो हॉल ऑफ सोल्स का है। ये सुनकर जियोयान को हॉल ऑफ सोल्स पर काफी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि हॉल ऑफ सोल्स की वजह से ही उसके मास्टर याओलाओ उसके साथ नहीं थे, और उसे याद आता है कि हॉल ऑफ सोल्स के प्रोटेक्टर वू ने याओलाओ को उसके सामने पकड़ लिया था और उसे हॉल ऑफ सोल्स में आने के लिए चैलेंज किया था। जिनलान जियोयान को बताती है कि हॉल ऑफ सोल्स सोल रियल्म में स्थित है, जिसकी वजह से ये हॉल ऑफ सोल्स सेंट्रल प्लेन्स में भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, और 1 टावर का मतलब पिल टावर से है, जो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फैक्शन है जिसकी रेपुटेशन हॉल ऑफ सोल के जितनी महान है, यानी ये पिल टावर हॉल ऑफ सोल्स का मुकाबला कर सकता है। जिलान देखती है कि जियोयान काफी गुस्से में है, इसीलिए उसे कहती है कि बिग ब्रदर, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी हॉल ऑफ सोल्स के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी है, लेकिन जब तक आपके पास उनसे लड़ने की पर्याप्त ताकत ना आ जाए, आपको अपने आप पर धैर्य करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो पिल टावर भी हॉल ऑफ सोल से काफी ज्यादा डरता है, क्योंकि हॉल ऑफ सोल आत्माओं
की वजह से काफी पावरफुल और मिस्टीरियस है। जियोयान अपने गुस्से को शांत करता है। जियोयान कहता है कि तुमने कहा था कि सेंट्रल प्लेन में 2 सेक्टर, 3 वैली और 4 पवेलियन भी मौजूद है, मुझे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दो। जिलान बताती है कि उन 2 सेक्ट का नाम प्रोफाउंड स्काई सेक्ट और फ्लावर सेक्ट है। इन दोनों सेक्ट के पास सेंट्रल प्लेन्स में असाधारण रूप से ग्रेट पावर है। और जहाँ तक उन 3 वैली की बात है, उनका नाम आइस रिवर वैली, साउंड वैली और बर्निंग फ्लेम वैली है। बर्निंग फ्लेम वैली का नाम सुनकर जियोयान को याद आता है कि मेरी स्काई फायर थी मिस्टीरियस चेंज टेक्निक इसी वैली की सीक्रेट टेक्निक थी। जिलान बताती है कि सेंट्रल प्लेन्स के चारों कोनों पर फॉलिंग स्टार पवेलियन, 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन, हेड्स पवेलियन और विंड लाइटनिंग पवेलियन है, जो काफी लंबे समय से इस सेंट्रल प्लेन्स में अपनी जगह बनाए हुए हैं। और इन चारों को 4 पवेलियन के रूप में जाना जाता है। और सेंट्रल प्लेन में उनकी ताकत भी असाधारण है, इसलिए उन्हें उकसाने की कोशिश मत करना। जियोयान को विंड लाइटनिंग पवेलियन से याद आता है कि मैं जिस 3000 लाइटनिंग मूवमेंट की प्रैक्टिस करता हूँ, उसका ओरिजिन विंड लाइट पवेलियन की पीक एगिलिटी टेक्निक से ही हुआ था। इसीलिए अगर विंड लाइटनिंग पवेलियन को मेरी इस टेक्निक के बारे में पता चला तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जियोयान जिलान से कहता है कि सेंट्रल प्लेन्स वास्तव में इंटरेस्टिंग है। जिलान बताती है कि मैंने अभी तुम्हें जिन भी सेक्ट और गुट के बारे में बताया, वो सिर्फ इंसानों के कबीले थे। सेंट्रल प्लेन में कई सारे बिस्ट के क्लेन भी है, जहाँ कई सारे क्राउचिंग टाइगर्स और हिडन ड्रैगन छिपे हुए हैं। इसीलिए अगर तुम वहाँ किसी मैजिकल बिस्ट का शिकार करने की कोशिश करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम पहले उनके पीछे के ट्राइब की पावर के बारे में पता लगा लो, क्योंकि सेंट्रल प्लेन्स में कई सारे मैजिकल बिस्ट ट्राइब भी ग्रेट पावर को होल्ड करते हैं और उन मैजिकल बिस्ट के पास कुछ हद तक इंटेलिजेंस होती है। जियन को काफी ज्यादा भूख लग रही थी। वो कहती है कि हम होराइजन सिटी कब पहुंचेंगे, मैं लगभग आधे रास्ते से भूख प्यास से तड़प रही हूँ। जियोयान उसे कहता है कि हमारे पास मौजूद सभी कंज्यूमेबल मेडिसिन इंग्रेडिएंट खत्म हो चुके हैं, हमें जल्दी करनी चाहिए और अपनी रिप्लेनिश सप्लाई को पूरा करने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। जिनलान को भी उसकी बात सही लगती है। तभी वो तियान किंग माउंटेन रेंज पर पहुंच जाते हैं, जहां कई सारे स्पीड शिप रुके हुए थे। जिनलान खुश हुई जियोयान को बताती है कि हम तियान किंग माउंटेन रेंज पर पहुंच गए हैं, जहां होराइजन सिटी थी। वो सभी देखते हैं कि उस माउंटेन रेंज पर कई सारे स्पीड शिप रुके थे। जियोयान कहता है कि यहाँ काफी सारी उड़ने वाली बोट्स है। वास्तव में ये हजारों मील की दूरी पर मौजूद एक पहला शहर है। जियन कहती है कि मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि ये सभी शिप आगे नहीं बढ़ रही और एक ही जगह पर रुकी हुई है। तभी उनके सामने लो फैमिली के कुछ गार्ड्स आ जाते हैं, जो सभी फाइट किंग लेवल पर थे। वो सभी उन्हें आगे जाने से रोक देते हैं और जियोयान से कहते हैं कि तुम काफी अभिमानी हो, तुम लोग कहाँ से आए हो और क्या तुम हमारे होराइजन सिटी के रूल नहीं जानते, तुम सीधे ही अंदर घुस जा रहे थे। जियोयान उन्हें विनम्रता पूर्वक कहता है कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं इस होराइजन सिटी में पहली बार आया हूँ, इसीलिए मैं वास्तव में यहाँ के किसी भी रूल के बारे में कुछ नहीं जानता। तो एक गार्ड हंसते हुए कहता है कि ये तो एक छोटे बालों वाला बच्चा निकला, जिसने अभी तक दुनिया भी नहीं देखी। ये एक बदमाश है जो सीधे ही हमारे शहर में प्रवेश करना चाहता था। और वो जियोयान से कहता है कि तुम्हें हमारे शहर में एंटर करने से पहले पर्याप्त रूप से शिक्षित होने की जरूरत है। ये कहकर वो सभी गार्ड हंसने लग जाते हैं। उन गार्ड का लीडर कहता है कि लड़के, क्या तुम देख नहीं रहे कि बाकी के सभी शिप लाइन में लगे हुए हैं? हमारे इस सिटी में केवल फाइट एम्परर और उससे अपर लेवल के पेटिशनर को ही डायरेक्ट सिटी में एंटर करने की प्रायोरिटी मिलती है, पर तुम जैसे बच्चे के पास अभी इतनी ताकत नहीं हो सकती। इसीलिए अगर तुम लाइन में लगते हो तो तुम्हारे लिए ठीक होगा, वरना हम सभी तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। जियोयान अपनी 3000 लाइटनिंग मूव का इस्तेमाल करके उनके सामने आ जाता है और अपने ओरा को चारों तरफ फैलाता है, जिससे काफी तेज एनर्जी निकलती है। जियोयान गुस्से में कहता है कि तुम हमारे साथ क्या करना चाहते हो। वो गार्ड लीडर जियोयान की पावर से काफी डर जाता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह लड़का एक फाइट एम्परर है। लिटिल फेरी डॉक्टर भी अब ऊपर आ जाती है और अपने ओरा को फैलाती है। वो एक फाइट एंसेस्टर थी, उसके ओरा की वजह से वो सभी काफी दूर चले जाते हैं। वो गार्ड लीडर और ज्यादा डर जाता है कि वो लड़की फाइट वेनरेट है। वो अब जियोयान से प्यार से बात करता है और बोलता है कि हमें गलतफहमी हो गई थी, मैं बस ये कहना चाहता था कि अभी हमारे सिटी का स्पेस वर्म होल अस्थायी रूप से बंद
बंद है, इसीलिए मेरी लो फैमिली फिलहाल उसकी मरम्मत के काम में लगी हुई है। आशा करता हूँ कि आप हमारी इस छोटी सी गलती के लिए हमें माफ कर दोगे। और वो हाथ जोड़कर जियोयान से माफी मांगता है। जियोयान भी देखता है कि सिटी में स्पेस वर्महोल एक्टिवेट नहीं है, इसीलिए वो उन गार्ड से पूछता है कि इस वर्महोल की रिपेयरिंग में और कितने दिन लगेंगे। गार्ड लीडर कहता है कि मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ कि इसमें कितना वक्त लगेगा। जियोयान गुस्से में उसकी तरफ देखता है तो गार्ड लीडर घबराया हुआ जियोयान से कहता है कि जैसे ही इस स्पेस वर्महोल की रिपेयरिंग पूरी हो जाएगी, मैं डेफिनेटली आपको इसके बारे में सूचित कर दूंगा। और आप हमारे लो फैमिली के दोस्त की तरह हो, इसीलिए आप कुछ दिनों के लिए हमारी सिटी में रुककर आराम कर सकते हो। साथ ही वो ये भी कहता है कि मेरी लो फैमिली के ओल्ड एंसेस्टर लुओ चेंग आसपास के सभी फाइट एंसेस्टर को खास तौर पर शहर पर इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि वर्महोल को रिपेयर करने के लिए फाइट एंसेस्टर की जरूरत पड़ती है। और अगर आप भी इस स्पेस वर्महोल को रिपेयर करने में हमारे ओल्ड एंसेस्टर की मदद करना चाहते हो, तो मामला खत्म होने के बाद हमारे लीडर निश्चित रूप से आपको काफी सारे इनाम देंगे। पर जियोयान इसका कोई जवाब नहीं देता। वो गार्ड लीडर कहता है कि अगर आपको इसमें रुचि हो तो मैं अभी आपको उनके पास लेकर जा सकता हूँ। जियन भी बाहर आकर उन सभी से कहती है कि तुम लोग कब तक ऐसे ही चिल्लाते रहोगे, मुझे बहुत भूख लगी है। जियोयान लिटिल फेई डॉक्टर से कहता है कि हमें लो फैमिली के एंसेस्टर से मिलने से पहले अपने सप्लाइज को पूरा करने के लिए इस होराइजन सिटी में चलना चाहिए। लिटिल फेई डॉक्टर को भी उसकी बात सही लगती है और वो दोनों अब शिप पर आ जाते हैं। ये देखकर वो सभी गार्ड अपने सर को झुकाकर उन्हें तेज कहते हैं, क्योंकि जियोयान चाहता तो उनके इस एरोगेंट बिहेवियर की वजह से वो उन्हें सजा दे सकता था, पर जियोयान ने उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाई। फिर अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। जियोयान लिटिल फेई डॉक्टर जियन और जिनलान के साथ होराइजन शहर के बाजार में आ गया था। लिटिल फेई डॉक्टर जियोयान से कहती है कि स्पेस वर्महोल टेम्पररी क्लोज्ड है, अब हम क्या करेंगे। जियोयान कहता है कि एक रात हम इसी सिटी में आराम करेंगे, अगर कल हमें कोई भी न्यूज नहीं मिलेगी तो हम वर्महोल पर नजर डालने के लिए सिटी के सेंटर पर जाएंगे। जियन को तभी एक मेडिसिन हर्ब की शॉप दिखाई देती है, जिससे वो काफी खुश हुई। उस शॉप पर इंग्रेडिएंट को खरीदने के लिए चली जाती है। तभी जियोयान को धमाके की आवाज सुनाई देती है। शहर के लोग भी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, क्योंकि लुओ जियायाओ नाम की लड़की अपने मैजिकल बिस्ट की सवारी कर रही थी, जिससे वो शहर में तोड़फोड़ मचा रही थी। वो एक काफी एरोगेंट लड़की थी, जिसे अपनी फैमिली की पावर का काफी घमंड था। वो लुओ फैमिली की फर्स्ट मिस थी, जिसकी वजह से कोई भी उसे कुछ नहीं कह सकता था और अक्सर लोगों को परेशान किया करती थी और लोग उसे डेविल गर्ल के नाम से जानते थे। लोग कहते हैं कि इस लड़की को नया बिस्ट कहाँ से मिल गया, ये हमेशा हमारे शहर की शांति को भंग करती है। लुओ जियायाओ शहर के लोगों से कहती है कि मैं आज तुम्हें अपनी रियल एबिलिटी दिखाऊंगी, तुम लोग मेरी पावर के सामने कुछ नहीं हो। अब वो अपने मैजिकल बिस्ट को लेकर तेजी से जियोयान की तरफ बढ़ने लगती है और उसे कहती है कि अच्छे कुत्ते रास्ते से हट जाओ, एक अच्छा कुत्ता कभी भी रास्ता नहीं रोकता। उस बिस्ट के नीचे उड़ने की वजह से जियन को भी उस पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसका मेडिसिन हार्ट हवा में उड़ गया था। जियोयान को उस लड़की पर काफी गुस्सा आता है और अपने पावर के प्रेशर से उस बिस्ट को डराकर दूर कर देता है। लुओ जियायाओ भी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि कमीने, तुमने इस मिस को रोकने का साहस किया, मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगी। और वो उस पर वीप से अटैक करती है, पर जियोयान उस वीप को पकड़ लेता है। जियायाओ कहती है कि लड़के, क्या तुम अपनी मौत की तलाश में हो, जो तुम मेरे साथ परेशानी पैदा करना चाहते हो। जियोयान उस वीप को खींचकर उसे नीचे गिरा देता है, जिससे वो मैजिकल बिस्ट भी आजाद होकर अब वहाँ से उड़कर चला जाता है। लोग भी बातें करते हैं कि इस लड़के ने इस डेविल गर्ल को अपमानित करने का साहस किया। वास्तव में लड़का काफी बहादुर है, पर यह लड़की लुओ फैमिली की यंग मिस है और इसके दादा के पास फाइट एंसेस्टर की पावर है, जिससे जो भी इस लड़की के साथ दुश्मनी मोल लेता है वो हमेशा बर्बाद हो जाता है। लुओ जियायाओ खड़ी हो जाती है और जियोयान से कहती है कि तुम काफी कमीने हो, तुमने सचमुच मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। जियन भी अब जियोयान के पास आ जाती है। जियोयान जियायाओ से कहता है कि तुम्हारे इस एरोगेंट बिहेवियर को देखकर लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए, इसीलिए मैं तुम्हारी फैमिली के एल्डर की तरफ से तुम्हें केवल एक छोटा सा सबक सिखा रहा हूँ। जियायाओ उसकी तरफ फिंगर को पॉइंट करके कहती है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, जो तुम मुझे डिसिप्लिन सिखाने का साहस कर रहे हो। मेरी इस होराइजन सिटी में कोई भी तुम्हारे जितना एरोगेंट होने का साहस नहीं करता। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, इसीलिए मेरे ग्रैंडपा तुम्हें निश्चित रूप से जिंदा यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। लिटिल फेई डॉक्टर
को उस पर काफी गुस्सा आ रहा था। जियाओ कहती है कि लड़के अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो मेरे आगे झुक जाओ और स्मिथ से माफी मांगो। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उसे एक जोरदार चाटा मार देती है और उसे कहती है कि अगर तुमने एक बार फिर मेरे दोस्त पर उंगली उठाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें दोबारा मारूंगी। और तुम ये मत सोचो कि जियोयान तुम्हें मार नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी खड़े खड़े तमाशा देखती रहूंगी। जियाओ को लिटिल फेरी डॉक्टर पर काफी गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में पागल हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की, तुम एक कुतिया हो। तो लिटिल फेरी डॉक्टर उसे वापस एक जोरदार चाटा मारती है जिससे वो दूर जाकर गिर जाती है। यह देखकर लोग बातें करते हैं कि इस डेविल गर्ल को आज वास्तव में इसके कर्मों की सजा मिल गई। यह बहुत अच्छा हुआ। आज इस डेविल गर्ल को अपनी असली पावर का एहसास हुआ होगा कि इसकी पावर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और वो सभी हंसने लग जाते हैं। एक आदमी कहता है कि ये लड़की लो फैमिली की अंग मिस है, इसीलिए ये अपनी पहचान का गलत फायदा उठाती है और आम लोगों को परेशान करती है और ना जाने आज तक इसने कितने बुरे काम किए होंगे। जियोयान लो फैमिली का नाम सुनकर सोचता है कि फैमिली कौन सी होगी। जिनलान उसे बताती है कि होराइजन शहर की लुआ फैमिली ही इस स्पेस पर मॉल की असली मालिक है और लुआ फैमिली के ओल्ड एंसेस्टर की पावर भी 5 स्टार फाइट एंसेस्टर लेवल के बराबर है। जियाओ को अब काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि कुतिया मैं निश्चित रूप से अपने दादाजी से कहकर तुम्हारी उंगलियों को एक एक करके कटवा दूंगी जिससे तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। जियोयान कहता है कि इस लड़के का कैरेक्टर वाकई काफी विशियस है। तभी उन्हें अजीब सी पावर का एहसास होता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों पर प्रेशर पड़ने लग जाता है क्योंकि लुओ चेंग वहाँ जाते हैं जो लुओ जियाओ के ग्रैंडपा थे। वो कहते हैं कि तुम जैसे दूसरे सिटी के मामूली लोग मेरी बच्ची के साथ इस तरह का बर्ताव करने का साहस कैसे कर सकते हो? क्या तुम सचमुच मेरी लुओ फैमिली की पावर को सीरियसली नहीं लेते? जियाओ अपने ग्रैंडपा को देखकर काफी खुश हो जाती है। अब लुओ चेंग के काफी सारे गार्ड भी वहाँ आकर जियोयान और उसके दोस्तों को घेर लेते हैं। उन सभी की पावर फाइट किंग लेवल पर थी। शहर के लोग भी डरने लगते हैं और कहते हैं कि लुओ फैमिली का वही पुराना एंसेस्टर लुओ चेंग है जिसने अपनी इस ग्रैंड डॉटर को इतना बिगाड़ कर रखा है। जियाओ नाटक करते हुए अपने ग्रैंडपा को कहती है कि यह लड़की आपकी पोती को धमका रही है, इसीलिए आपको मेरे लिए इससे न्याय मांगना होगा। लुओ चेंग कहता है कि मेरे होराइजन सिटी में मेरी लुओ फैमिली पर हाथ उठाने का साहस कोई भी नहीं कर सकता। वास्तव में तुम लोगों के पास काफी हिम्मत है। लुओ चेंग के गार्ड जियोयान और लिटिल फेरी डॉक्टर पर तेजी से अटैक करने आते हैं पर लिटिल फेरी डॉक्टर उन सभी पर तेज प्रेशर डालने लगती है जिसका वो गार्ड सामना नहीं कर पाते। अब लिटिल फेरी डॉक्टर लुओ चेंग के सामने आ जाती है और उसे कहती है कि तुम भी काफी एरोगेंट हो और हमेशा अपनी पोती को प्रोटेक्ट करते हो जिसकी वजह से तुम्हारे ग्रैंड डॉटर इतनी बिगड़ गई है। पर अब मुझे पता चला कि तुम भी इस लड़की की तरह ही कमजोर लोगों को धमकाना चाहते हो। लुओ चेंग लिटिल फेरी डॉक्टर की पावर देखकर डर जाता है कि वो फाइट एंसेस्टर है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।